क्षेत्र के शिवाला स्थित एक होटल के रूम नंबर 26 में कोयम्बटूर के रहने वाले सैलानी दंपति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना की छानबीन में जुटी रही कोयम्बटूर के रहने वाले रेवंत मोहन राज और उनकी पत्नी श्री सीजे 18 अगस्त को वाराणसी आए हुए थे। होटल मैनेजमेंट ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मास्टर की से दरवाजा खुलवाकर अंदर दाखिल हुई तो दंपति का शव बिस्तर पर पड़ा मिला। और इनको 28 तारीख को जाना था और इन्होंने 3 दिन अपना जो है बढ़ा लिया था। आज होटल के प्रबंधक और उनके जो है कर्मियों ने जो है पता किया तो दरवाज़ा जब नहीं खुला तो इसके बाद इन्फॉर्म करके और मास्टर की के द्वारा खोला गया तो इस पे बिस्तर पे ही दोनों की डेड बॉडी पाई गई हैं। डेड बॉडी को दोनों की कब्जे में ले करके पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। उनके पास में कई दवाएं जो है और विशेष रूप से इंसुलिन से संबंधित हार्ट रिलेटेड पाई गई हैं। पोस्टमार्टम से ही निकलेगा कि किन कारणों से इनकी डेथ हुई है। रामनगर थाना के गोलाघाट वार्ड में अयोध्या मैदान के पीछे स्थित मकान के कमरे में छात्र का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। इससे परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद मां का रो रो कर बुरा हाल रहा। अनम मैथिल सोमवार की रात अपनी मां के साथ सोया था। सुबह उठकर मकान के पहले तल पर स्थित अपने कमरे में सोने चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी मां नाश्ता के लिए उसे जगाने गई तो दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने कई बार पुकारा लेकिन दरवाजा नहीं खुला। कैंट रेलवे स्टेशन की वाहन पार्किंग में चालकों से ओवर रेटिंग की जा रही है। 15 मिनट तक गाड़ी खड़ा करने पर 60 रुपए चार्ज लिया जा रहा है, जबकि चार्ज महज 20 रुपए ही लिखा हुआ है। भुक्तभोगी ने इसकी शिकायत जीएम से की। उन्होंने इसकी जांच कराकर कार्रवाई की बात कही। वाहन मालिक राकेश गिरी ने आरोप लगाया कि सिर्फ 10 मिनट के लिए गाड़ी पार्क किया, उसके लिए 60 रुपए लिए गए। समीप मौजूद पुलिस वाले ने कहा कि यहाँ पार्किंग वाले जो कहते हैं वही मानना पड़ता है। ऐसे में अंदर जाकर शिकायत की। मैंने अंदर जाकर अधिकारियों व जीएम से शिकायत की। बताया कि आरपीएफ इंस्पेक्टर ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि आप चाहे 5 मिनट रुकिए चाहे 1 घंटे रुकिए, आप जितनी बार आएंगे 60 रुपए आपको देना। अभी आपने शिकायत भी किया है? हाँ सर, बिल्कुल। मैं असल में बगल में एक पुलिस वाले खड़े थे तो उनसे हमने कहा तो बोले कि यहाँ जो लोग कहते हैं वही मानना पड़ता है, नहीं तो फिर आप जाकर के अंदर कहिए। तो हाँ हमने यही कहा है कि सर जब 60 रुपए एक बार 24 घंटे का दे दिए हैं तो दोबारा कहा। अभी तक तो 60 रुपया ही दिया। नहीं, अगर ये लोग नहीं आते तो 60 रुपये नहीं, वो जो आपके सहयोगी थे वो। अब क्यूआर कोड बनारसी साड़ियों की खूबियां बताएगा। कोड को स्कैन करते ही साड़ी की खूबियां, उसकी फैब्रिक, बुनाई, धागे आदि के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई करने वाले कुणाल मौर्य ने यह अभिनव प्रयास किया है। उन्होंने 300 बनारसी साड़ियों में क्यूआर कोड लगाकर खासियत के साथ पूरी रिपोर्ट हथकरघा विभाग को सौंप दी है। विभाग ने इसे पसंद भी किया है। क्यूआर कोड में इस साड़ी के इस्तेमाल किए गए रेशम धागे जरी असली है या नहीं, इसकी जानकारी मिल जाएगी। कुणाल मौर्य ने बताया कि क्यूआर कोड को साड़ी के किनारे ब्रांड नेम के नीचे लगाया गया है। मंडलायुक्त कौशल्या शर्मा की अध्यक्षता में बनारस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आयोजित होने वाले विभिन्न सांस्कृतिक महोत्सव को लेकर अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव की तैयारियों पर चर्चा हुई। उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर बनी सभी कमेटियों से उनकी तैयारियों की विधिवत समीक्षा की। सभी जोनल प्रभारियों से पूरा प्लान शाम तक देने को कहा ताकि जरूरी फंड जारी किया जा सके। बनारस स्टेशन से चलकर लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक जाने वाली कामयानी एक्सप्रेस का एसी खराब होने पर यात्रियों ने चेन पुलिंग कर रोक दिया। वहीं जमकर हंगामा किया। एसी की मरम्मत करने के बाद ट्रेन 1.5 घंटे की देरी से रवाना हुई। कामयानी एक्सप्रेस एसी कोच B3 के एसी में खराबी आने से काम नहीं कर रहा था। ऐसे में कोच में गर्मी से परेशान यात्रियों का धैर्य जवाब दे गया। ट्रेन जैसे ही बनारस स्टेशन से आगे के लिए रवाना हुई तभी यात्रियों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन रोक दी। इसके बाद जमकर हंगामा किया। सूचना के बाद तकनीकी टीम व अधिकारी मौके पर पहुंचे। ठेकेदारों की ओर से अवैध वसूली से नाराज ऑटो यूनियन ने नगर आयुक्त कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कार्यालय परिसर में धरना दिया। आरोप लगाया कि उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। नगर आयुक्त ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। ऑटो चालकों ने आरोप लगाया कि ऑटो स्टैंड पर कोई व्यवस्था नहीं है, न तो पेयजल है और न ही शौचालय की व्यवस्था है। ठेकेदार की ओर से बिना स्टैंड के अवैध रसीद काटकर वसूली की जा रही है। कहा कि बिना मशीन के रसीद काटी जा रही है। इसकी जाँच कराकर कार्रवाई की मांग। हमारे पास वर्तमान में वाराणसी शहर का ऑटो यूनियन के लोग आए थे। इनका ये कहना है कि जो टेंडर जिस फर्म को मिला है वो फर्म अवैध रूप से वसूली कर रही है। फिज़िकल जो रसीदें हैं वो काटी जा रही हैं और लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। निविदा की शर्तों अनुसार उनको इलेक्ट्रॉनिक रसीद ही काटी जानी है एवं कहीं से भी अवैध वसूली करने का उनको कोई अधिकार नहीं है।
इनकी कंप्लेंट पे हम विधिक पूर्वक जांच करा रहे हैं। जांच में यदि दोषी पाए जाते हैं तो संबंधित संस्था का अनुबंध निरस्त किया जाएगा। परंतु हमारे सभी इवन ऑटो संगठन से भी अनुरोध है कि हमें एक बैलेंस बनाए रखना है, जिसमें लोगों की आजीविका भी प्रभावित ना हो, साथ ही साथ शहर का सुगम यातायात बना रहे। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर आकार ले रहा है। जनवरी 2024 में 500 साल का इंतजार खत्म होगा और अयोध्या में रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इसके साथ ही पूरे देश और प्रदेश में श्री राम मंदिर को लेकर उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में वाराणसी से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर मांग की गई कि प्रदेश के हर जिले की प्रमुख सड़क का नामकरण भगवान श्री राम के सम्मान में किया जाना चाहिए। लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में पहले भी गठबंधन हुआ है, जनता ने उसका हश्र भी देखा है। घोसी उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार की जीत पक्की है। विपक्ष कितना भी एकजुट हो जाए, लेकिन जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है। लोक निर्माण मंत्री मंगलवार को काशी दौरे पर आए। उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की और परियोजनाओं का निरीक्षण किया। वहीं मीडिया से बातचीत में घोसी उपचुनाव में पार्टी की जीत पक्की बताया। कहा कि उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार की रिकॉर्ड मतों से जीत होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। विपक्ष भले ही एकजुट हो जाए और जोर लगा ले, लेकिन जनता भाजपा के साथ है। प्रदेश सरकार पुलिस की संचार व्यवस्था को बेहतर व सुरक्षित बनाने को लेकर गंभीर है। इसी क्रम में वाराणसी में वायरलेस के साथ मोबाइल वायरलेस का परीक्षण किया गया। इससे पुलिस का कम्युनिकेशन सुरक्षित होगा। वहीं इसके अनगिनत फायदे हैं। इससे क्राइम कंट्रोल में आसानी होगी। वहीं श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता होगी। वाराणसी जोन में मोबाइल वायरलेस तकनीक परीक्षण होगा। अधिकारियों ने बताया कि इसमें 1-to-1, 1-to-many कम्युनिकेशन हो सकता है। मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश पुलिस की तकनीकी दक्षता सुनिश्चित करने के लिए और बनाने के लिए अत्यंत कटिबद्ध हैं। इसी क्रम में आज बनारस का दौरा इसलिए किया गया कि यहाँ पे मिशन क्रिटिकल संचार व्यवस्था को किस प्रकार से लागू किया जाए, ताकि सुरक्षित संचार व्यवस्था किस प्रकार से काशी विश्वनाथ मंदिर में हो सके। इसी क्रम में आज हम एक ट्रायल यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं। ये ट्रायल है LTE बेस्ड कम्युनिकेशन का, POC जिसको कहते हैं, पुश टू टॉक ओवर सेल्यूलर। इसके अत्यंत फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो यह है कि 1-to-1 कम्युनिकेशन हो सकता है, 1-to-many कम्युनिकेशन हो सकता है, GPS ट्रैकिंग, जियो फेंसिंग, ऐसे अनगिनत LTE कम्युनिकेशन के फ़ायदे हैं। इसको मोबाइल पे वायरलेस सेट की फंक्शनैलिटी को मोबाइल पे किस प्रकार से हम मौजूदा हमारा जो अपैरेटस है उसके साथ ये कैसे कर सकते हैं, इसका ये एक उदाहरण है। और इसकी ट्रायल हम यहाँ से कमिश्नर साहब और ADG जोन साहब के साथ यहाँ पे लॉन्च करने जा रहे हैं। उडुपी टू मुंबई की ओर से पवित्र सावन माह की आप सभी को शुभकामनाएं। काशी विश्वनाथ धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए यहाँ मिलती है शुद्ध शाकाहारी भोजन की सबसे उत्तम व्यवस्था। विश्वनाथ धाम और दशाश्वमेध घाट के पास साउथ इंडियन, महाराष्ट्रीय और नॉर्थ इंडियन खाने के लिए सबसे उत्तम स्थान है उडुपी टू मुंबई रेस्टोरेंट। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।